लेके निकलना है। मैं खुद ले जाऊंगा। अरे भैया आप कहाँ जाएंगे? ये हमारी ताला लगा के हम चाबी घर पे दे देना। कोई और तुम्हारी तरफ देखेगा तो मुझे जलन होगी। तुम सिर्फ मेरे हो राज। किसी और का होने के बारे में सोचना भी मत। सबसे पहले उसकी जान लूंगी, फिर तुम्हें मारूंगी और फिर खुद मर जाऊंगी। इतना प्यार करती हूँ मुझसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म सिर्फ अपनी दीपू का। इसे देख, यह है मेरी किस्मत का तमाचा। ये है मेरे राज की बहू सरिता। अरे एक मिनट, अरे भाई साहब थोड़ी मदद कर दो। एक लड़की वहां गिर गई है, हॉस्पिटल पहुंचाना है। पीछे बिठाइए। ठीक है भाई साहब। अरे कोई है? अरे भाई साहब वो किसी को चोट लग गई है। आइए थोड़ा टेम्पो तक ले जाना है, आइए प्लीज। आराम से भाई साहब, आराम से हाँ। क्या बात है, गर्मा गर्म चाय। ये बारिश जल्दी आ गई है ना?
चलो, अच्छा हुआ। शायद इस बार की बारिश की फुहार में तेरे जीवन की बगिया भी खिल जाए, है ना? ओ भाभी, मुझे भी एक प्याला चाय पिला दो। अब फटी किस्मत, इनके हाथ की फीकी चाय पीनी पड़ेगी और इनके सूरज जैसी सिली हुई बिस्किट खानी पड़ेगी। हाँ। खा खा के खटिया तोड़ो और खाली मटकी हमारे सर फोड़ो। इतना शौक है खाने पीने का तो आओ रसोई में। जरा मैं भी तो देखूं कितना हुनर है तुम्हारे अंदर। हाँ तो खटिया तोड़ते हैं तो तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, तुम अपना देखो ना। नौकरानियों वाला काम तो ठीक से होता नहीं है, बीवी वाला काम क्या खाक करोगी? बबली, चुप कर, जा अपने कमरे में, जा अंदर जा, जा। तुम देखो, बाबूजी को आने दो बनारस से, ऐसी चुगली करूंगी ना तुम्हारी। इस बार तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी बबली नहीं। हाँ बबली, जा अपने कमरे में। मैं कह रही हूँ ना, जा अपने कमरे में, जा। हट। अरे हाथी चले कुत्ते भौंके, मत दे इसको। तू तो मेरे पास बैठ, मेरी बात ध्यान से सुन। देख, कड़वा स्वभाव, डूबती नाव। सुबह शाम ताने ताने। तू एक काम कर, कान में रुई ठूस ले। जब मैं तेरे जैसी थी, सास के खूब ताने सुनती थी। एक दिन तंग आकर कान की सारी रुई निकाल के उसके हाथ पे धर दी और कहा कि जितनी जोर से दिंदा के ढोल पीटोगी उतनी ही ढेर सारी रुई मैं कान में डालूंगी। बस सुनते ही सास सुट्ट हो गई और एकदम मरी हुई चुहिया जैसी हो गई। तो बेटा, 100 बातों की एक बात ये है कि बारिश के पहले जितनी गर्मी होगी, आसमान जितनी आग उगलेगा, बारिश के बाद उतनी ही ठंडक होगी। सच्ची, मेरे को तो उम्मीद है कि इस बारिश के बाद तेरी उम्मीद के फूल भी जरूर खिलेंगे। हरे राम हरे कृष्ण। कितनी बारिश आई और गई दादी, पर कुछ नहीं हुआ। आप ही बताइए दादी, अगर मेरी जगह यहाँ छोटी बहू होती तो क्या इस घर का रूप कुछ और होता? बताइए ना दादी, सच बताइए। हैं? सच ना बोलूं तो मेरी जुबान छिपकली की पूंछ के जैसे टपक के जमीन पे गिर जाए। हाँ, अरे वो टीवी वाली छोरी तेरे सामने लगती कहाँ है? एकदम बेकार, पता नहीं क्या क्या तो मुंह पे लगा के आ जाती है। एकदम सब नकली। पर तेरी सुंदरता एकदम हूर की परी लगती है मेरी बहू, एकदम हूर की परी। पर तू अच्छे से सज धज के क्यों नहीं रहती है? वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है दादी। आप ही बताइए, किसके लिए सजूं मैं? अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं जीती जागती औरत नहीं, या वो पत्थर है। और आप ही बताइए दादी, अगर कोई पत्थर पर अपना सर पीटेगा तो चोट तो अपने ही सर आनी है ना। कीड़े पड़े उस डायन के जिसने मेरे राज पे नजर डाली, डोरे डाले। अरे मेरा राज तो रद्दी के भाव बिक गया है जैसी। उसे न तेरी सुंदरता दिखाई देती है, न तेरे गुण दिखाई देते हैं। क्या करूं? दादी, एक बार वो लड़की मुझे मिल जाए तो फिर